हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन अब मैं लास्ट कर रहा हूँ और आज मैं फ्रैक्शन के ऊपर वो सवाल लेकर के आ रहा हूँ जिससे कि बच्चे बहुत डरते हैं। ठीक है, तो आज मैं फ्रैक्शन का लाइक और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत भागते हैं और ये क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नंबरों का होता है, इसीलिए इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कैसे हम लोग कुछ गिवन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे एक दो और सवाल है, ठीक है, जिसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि मैं डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दूँ। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन लिखा हुआ ऊपर में है ही, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो जिससे कि बच्चे बहुत घबराते हैं। चलिए आज के बाद आप लोगों को घबराना नहीं पड़ेगा। मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं इसके लिए एक बुक की हेल्प ले रहा हूँ, बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ये R.S. अग्रवाल की बुक है और मैं R.S. अग्रवाल और R.D. शर्मा से ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। ठीक है, और लेकिन और किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप लोग अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो अभी ये जो है पहला जो क्वेश्चन है, पहला हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग देख रहे हैं। तो एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शन लिया है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। ठीक है, और इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। हाउ कैन वी डिफाइन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हिंदी में हम लोग ये समझ लें कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। बात समझ में आया? बढ़ते क्रम में क्या होता है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, 5 के बाद 6, 7, 8, ये बढ़ते हुए क्रम में होगा। 5, 10, 15, 20, 25, ये बढ़ते क्रम में हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। Ascending order is the arrangement which goes from smaller to greater. We can define ascending order like this, कि ascending order is the arrangement which goes from smaller to greater. And descending order क्या होता है? Descending order is the arrangement which goes
ग्रेटर टू स्मॉलर। बात समझ में आए? और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? घटते हुए क्रम में। बात समझ में आ गई? ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर होगी आप लोगों के लिए? तो चलिए, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो मैंने अभी असेंडिंग ऑर्डर के बारे में क्या होता है क्या बताया? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो छोटे से सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो छोटे से बड़े की ओर जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बढ़ते क्रम में। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं? घटते क्रम में। बात समझ में आ रही है? तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए हम लोग दिए हुए सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बताया था। तो लाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत इजी है। मैं यहीं पे बता देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, मुझे जैसा जैसा याद आता जा रहा है स्टूडेंट, मैं बताता जा रहा हूँ। आप लोग फ्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए मेरा सारा वीडियो देखो, सारा वीडियो वहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे कि अभी मुझे याद आ गया कि लाइक फ्रैक्शन का भी असेंडिंग और डिसेंडिंग बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लाइक फ्रैक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से 4/15, 7/15, 2/15 और 6/15। मैंने यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस लिए हैं जो कि लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, मैंने जब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बताया था, तो लाइक फ्रैक्शन के बारे में क्या बताया था कि लाइक फ्रैक्शन के कौन से लाइक फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग मैंने बताया था आपका विच फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर इन लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? न्यूमरेटर को देख करके रिकॉग्नाइज करेंगे। इफ देयर आर सम लाइक फ्रैक्शन आर गिवन, then in that case the fraction which numerator is greater, the value of fraction will be greater। अगर कुछ लाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उस फ्रैक्शन के बीच अगर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 6। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 6/15। क्यों? क्योंकि उसका न्यूमरेटर 6 है। नहीं, यहाँ पे 7 भी है ना? तो इसका मतलब हुआ सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया? 7/15, क्योंकि इसका न्यूमरेटर यहाँ पे सबसे बड़ा है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोगों ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन फ्रैक्शन में क्या है? 7/15। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? कैसे अरेंज करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटे फ्रैक्शन को लेते हैं, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू होगा, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू होगा। इसी तरह से अरेंज होता जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे छोटे फ्रैक्शन को चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है? 2/15। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करूंगा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है? छोटे से बड़े में ना। तो सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिया जाएगा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5। ठीक है, अब इससे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? अब इससे बड़ा फ्रैक्शन लेना होगा, क्या होगा? 4/15। ठीक है, अब इससे बड़ा फ्रैक्शन लेना होगा।
यहाँ पे 6/15। अब इससे बड़ा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन लेना होगा, लास्ट फ्रैक्शन बचा होगा 7/15। अब ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये अरेंजमेंट क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ। क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। एंड स्टूडेंट, we can we should put the symbol of less than in between, because it shows 2/5 is less than 4/15, 4/15 is less than 6/15, 6/15 is less than 7/15. Understand? Or we can say 2/5, 4/15 is greater than 2/5, 2/15, sorry, here 2/15. 6/15 will be greater than 4/15, 7/15 will be greater than 6/15, and 7/15 will be greatest factor in these given fractions. Sorry, fraction. I'm sorry. 7/15 is greatest fraction in these given fractions. Understand, student? यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं, जो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर इसको कर सकते हैं बहुत इजीली, इसी को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करते हैं, इसे ही रिवर्स कर देंगे, या अगर हमें डायरेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो इसे रिवर्स क्यों करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे इसे अगर ना हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या करेंगे बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट कैसा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट कैसा होता है, बड़े से छोटा, मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन खोजना पड़ेगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7/15। ठीक है, अब 7/15 से छोटा फ्रैक्शन खोजना है। ठीक है, तो 6 है, यहाँ पे 4 भी है, लेकिन 7/7 से जस्ट छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे 6/15 है, तो 6/15 हमें पहले लेना होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा नहीं कि 7/15 के बाद उसे जो छोटा फ्रैक्शन होगा, जैसे 4/15 से छोटा है तो यहाँ पे लिख दें, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को गिवन फ्रैक्शन में एक ऑर्डर में, इसीलिए इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर का कहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे ऑर्डर कहा जाता है, तो इसको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं अब इससे जो बड़ा है उसके बाद उसको पुट कर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, उससे जो जस्ट छोटा है उसके बाद उसे, अब इससे जो जस्ट छोटा है, अब इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 6/15 से जस्ट छोटा 4/15 है, तो 4/15 को यहाँ लिखेंगे। अब इससे जो जस्ट छोटा है 2/15, इसे यहाँ लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर के बीच में हमें ये ग्रेटर देन साइन पुट करना होता है। ठीक है, ये मत भूलना। ठीक है, इसका मतलब 7/15 इज ग्रेटर देन 6/15, 6/15 इज ग्रेटर देन 4/15, एंड 4/15 इज ग्रेटर देन 2/15। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा, 7/15, उससे छोटा कौन सा, 6/15, उससे छोटा 4/15, और उससे छोटा 2/15। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/15 और सबसे छोटा फ्रैक्शन 2/15। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए लाइक फ्रैक्शन वो भी हम लोगों ने यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना सीखा, लेकिन इसे हम लोग डायरेक्टली असेंडिंग और डिसेंडिंग बना सके कैसे, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन था, ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
चलिए तब अब इस पे ध्यान देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर कुछ फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन दिए गए हैं उसे लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अगर नहीं तो चलिए अब फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, गिवन फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे और एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 एंड 8 कितना आएगा भैया, बता सकते हो। कितना आएगा बताइए एलसीएम इसका, मेरे ख्याल से 24 होना चाहिए। चलिए निकाल के देख लेते हैं। 2, 4, 6 एंड 8। देखिए कितना भी आसान सवाल हो लेकिन हमें ध्यान से बनाना चाहिए ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। मैं जान रहा हूँ इसका 24 होगा लेकिन फिर भी एक बार निकालना जरूरी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए, अब कोई दो नंबर, हाँ एक है 2 4 2 1, 2 1 जा 2, 3 आ जाएगा 2 2 जा 4। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि, अब ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो सके वन के अलावे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब देखिए इसके फैक्टर्स को लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे। तो ये हो गया 24, इसका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, गिवन फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। अब इस एलसीएम को एक एक फ्रैक्शन के कंपेयर में, एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के कंपेयर में रखेंगे और उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से, ये देखिए 1/2 लाइक फ्रैक्शन होगा कब, इसका डिनोमिनेटर जब 24 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो 1/2 24 कैसे होगा भाई बताइए। अगर टेबल आती है तो आप लोगों को पता होगा कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 24 होता है, ठीक है। तो 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 12/24 पहला लाइक फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब 1/2 को बना दिया, 3/4 को बनाइए, 3/4 को लाइक फ्रैक्शन, इसको किसके कंपेयर में रखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को फिर 24 के ही कंपेयर में रखेंगे क्योंकि सारे का डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है, 24 बना देना है, ठीक है। तो अब 24 कैसे हो गया होगा भैया, या तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो 4 6 जा 24 होता है, ठीक है। या 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो वो नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 6 जा, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 24, तो 3 को भी 6 से करना पड़ेगा, तो यहाँ 18/24, ठीक है। अब दूसरा हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं, 5/6 को लाइक में बनाते हैं, 5/6 को बनाएंगे, इसके कंपेयर में क्या रखेंगे, 24 जो एलसीएम निकला है, ठीक है, क्योंकि सारे के डिनोमिनेटर को 24 ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए 5/6 को बना रहे हैं, दो हमारा बन गया, 1/2 बन गया, 3/4 बन गया, अब 5/6 को बनाएंगे। तो 5/6 को क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर 24, 6 को एज ए डिनोमिनेटर 24 कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पहले हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो 6 एज्यूम कीजिए, 24 कैसे कैसे हो गया होगा, यहाँ पे 6 है और 24 है, तो एज्यूम कीजिए क्या हुआ होगा, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा जो कि 24 हो गया होगा, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए,
4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 24, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप देखिए आप लोगों को ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा सा अच्छा रखना होगा, ठीक है। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रैक्टिस बराबर क्या कीजिए, छोड़िए नहीं, ठीक है। तो 6 4 जा 24 हो गया और 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। तो हमारा 5/6 भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब एक फ्रैक्शन बचा है 7/8, क्या बचा है 7/8। अब इसको हम लोग डिनोमिनेटर 24 के कंपेयर में रखते हैं, ठीक है। अब बताइए 8 24 कैसे बन गया होगा भैया, कैसे बन जाएगा बताइए, बोलिए। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे, नहीं 8 3 या 24, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 3 जा 21, ठीक है। अब हम लोगों ने सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब इतना ही आंसर नहीं है, अभी आंसर और है। अभी तो ये अभी स्टोरी बाकी है, सिनेमा बाकी है, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब पहले लाइक फ्रैक्शन को हम लोग किस ऑर्डर में रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। लाइक फ्रैक्शन को अभी मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बताया, बहुत इजी है, ठीक है। न्यूमरेटर के अनुसार सजा देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे सारा ये बन गया, तो अब न्यूमरेटर के अनुसार इसको भी सजा देंगे। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं। किस ऑर्डर में सजा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट कैसा होता है, छोटे से बड़ा, कैसा होता है, छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर, याद रखिए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का ये कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन को ढूंढ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 है, 18 है, 20 है, 21 है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया, 24, 12/20, सॉरी 12/20। आप लोग भैया अच्छे से लिखिएगा, मुझे यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमा दे करके लिख रहा हूँ। आप लोग नीचे ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा 18, इसके बाद क्या होगा 20, इसके बाद क्या होगा 21, ठीक है। अरे ये तो ऑलरेडी अरेंज था, ठीक है, ये तो ऑलरेडी अरेंज था, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हो सकता है मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर का उठा लिया हो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरह से अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए यहाँ तक बन गया। अब इसे पहले समझ लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन 12/24, उसके बाद 18/24, उसके बाद 20/24, उसके बाद 21/24, ठीक है। 1/2, 3/4, 5/6 और 7, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन बनाया था उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर का साइन भी दे सकते हो यहाँ पे, क्या कहते हैं, जो असेंडिंग बीच में साइन दे देंगे। अब इससे हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके फ्रैक्शन को हम लोग लेंगे, ठीक है। जो अब 12/14 आप, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब जो आपका आंसर पार्ट होगा, ये होगा आपका आंसर पार्ट। यहाँ तक तो हम लोगों ने अरेंज किया लाइक फ्रैक्शन को, जो हम लोगों ने बनाया था, लेकिन हमें एक्चुअली अरेंज किस फ्रैक्शन को करना है, इस फ्रैक्शन को करना है, ठीक है। यहाँ तक बनाओगे, अगर सर ने नंबर काट लिया तो आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर ये बना देते हो तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलता है, ठीक है। तो सबसे 12/24 का जो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 1/2। 18/24 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 18/24 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 3/4, ठीक है। उसके बाद 20/24 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है,
I/6 और उसके बाद 21/24 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/8। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, ठीक है। इसी को रिवर्स कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। या अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, अब इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, ये असेंडिंग ऑर्डर था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसी को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या होगा, 7/8, 5/6, 3/4 और 1/2। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या लिखना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। एक ही वीडियो में आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को कैसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में तत्काल इतना ही रख दीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में इसी के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस इकट्ठा कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बता दूंगा। और उसके बाद फिर इस चैप्टर को क्लोज करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूंगा। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। देखिए वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता हो तो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो देखते हो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि कैसा वीडियो बन रहा है, साउंड की क्वालिटी कैसा है, और जोर से बोलना पड़ेगा, या अभी जितना जोर से बोल रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि अगल बगल जो है ना थोड़ा सा, वो फैमिली क्वार्टर में मैं रह करके बना रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा है कि आप लोग जो है, आप लोग लिखो कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भैया जरूर कीजिए, ठीक है। बाय।